इधर हमने रिंग को मेन कंपाउंड क्यों नहीं लिया? नहीं, उन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए था ये आपका 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, बट इन्होंने उसको दूसरे फॉर्म में दिए हुए हैं, तो 2 फिनाइल ब्यूटेरिन 6 रहेगा। अच्छा, तो मतलब इस सिचुएशन में ये सारे को इससे कंपेयर करके जो सही आ रहा है वो सही आ रहा है, अगर आपका नहीं दिया तो, है ना। चलिए भाई, सो आई गेस everyone is comfortable with the functional group OH and aldehyde and ketone, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट एग्जांपल क्या किया था हमने, एक बार मुझे दिखाएंगे क्या? ओके, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं किया था ना इसमें हमने, ओके ठीक। चलिए एक बार इसको ट्राई कीजिए, एल्डिहाइड कीटोन, ओके, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। और थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट करती हूँ, दिस इज Br। चलो, सो व्हाट इज द मेन कंपाउंड? आपका रिंग रहेगा मेन कंपाउंड या फिर चेन? चेन, है ना, बिकॉज इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसलिए चेन वुड बी मेन आपका फंक्शनल मेन कंपाउंड एंड दिस बिकम्स साइड चेन। Numbering will start from this carbon 1 2 3, you can go up, तो वो आपका साइड चेन में आ जाएगा, थर्ड वाला कार्बन। एंड नाउ यू कैन राइट डाउन द नेम। आपने सब रूल्स पढ़े हुए हैं ही हैं। चलिए, क्या हो जाएगा? 2 पोजीशन वाले ग्रुप का नाम 2 स्लैश, हाँ क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रुप है ये? इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3। पहले आपको ये जो ग्रुप है इसका क्या करना पड़ेगा, अलग से आयुपैक नोमेनक्लेचर, राइट। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, क्लियर? 3 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ब्यूट प्रोपेनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनल, ओके। चलिए, अब एक और आप देखो, चलिए इससे पहले इसको आते हैं, पहले इसको ट्राई कीजिए, CHO, ट्राई दिस वन फर्स्ट। हाँ जी, क्या हो जाएगा? आपको भूल गए, जैसे आपने अल्कोहल में किया था, प्रोपेन 1 2 डाइओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, इन द सेम मैनर इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2
डाई। ठीक है, एक तो नॉमेनक्लेचर ये है। अब इस तरह की जो कंपाउंड है जिसमें CHO डायरेक्टली आपका रिंग से जुड़ा होता है, एक और यहाँ पर आप नेम देखेंगे तो अल ना यूज करके वी यूज कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इन दिस केस द नेम वुड बी, मतलब आप लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो गड़बड़ होएगा आपका। दो तरीके हैं, या कुछ लोग ऐसे नाम बोलते हैं 1 2 3 4, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। ठीक है, अदरवाइज कैसे बोला जाता है कि आप ब्यूटेन कंसीडर ना करके आप इसको कंसीडर कर रहे हैं इथेन 2 इथेन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। देखिए इथेन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। डाई कार्बल्डिहाइड का मतलब क्या है? इथेन के स्ट्रक्चर में 1 और 2 प्लेस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका एक अलग नाम है, CHO का डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होता है तब इसको जनरली यूज किया जाता है डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा अभी आपको इससे समझ में आ गया, ये तो क्लियर है ना ये वाला। ये देखिए आप इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनल, करेक्ट, लेकिन इसका एक और नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। समझे क्या नाम है? ये आजकल नया चला है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेनल इज ऑल्सो करेक्ट, और अगर ये दिया है तो इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में वो भी ऑप्शन है, ये भी है, तो दिस इज द बेटर चॉइस। ओके, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसी में अगर मैंने क्या किया, इधर भी CHO और इधर भी CHO, अब बोलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो CHO ग्रुप के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, एक और ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड। ओके, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड। ओके, इसको क्या बोलेंगे? चलिए बोलिए पूर्वा, क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, समझ में आया? व्हेन टू यूज कार्बल्डिहाइड। ठीक है हाँ जी, कार्बल्डिहाइड के साथ पोजीशन के नंबर, कार्बल्डिहाइड में पोजीशन का नंबर लिख रहे हैं ना, तो फिर इसमें 1 2 3 4। ओके, ठीक है, चलो और अब कीटोन की बात करते हैं थोड़ी सी। कीटोन में क्या होगा आपका? देखिए कीटोन हमें किया है तो आप इसको क्या बोलने वाले हैं? बोलिए, दिस इज क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, ये तो क्लियर है, कीटोन ग्रुप है साइक्लोहेक्सेनोन। चलिए, ये ट्राइंगल विद अ कीटोन ग्रुप, फर्स्ट नंबरिंग शुड बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन, कीटोन 1 2
ठीक है, 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है इसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये तो याद हो गया होगा, कौन सा है, इथेनाइल, है ना। तो इट वुड बी 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनोन, 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनोन, ठीक है। ओके, अब आपको मैं ईथर का, नो नॉट द ईथर, कीटोन का ये कॉमन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कीटोन का कॉमन, अभी आपने आयुपेक सीख लिया है, कई बार अगर जरूरत पड़ जाती है आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्या है देखिएगा, कॉमन, नहीं, जैसे लिखा है आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH3, आयुपेक नेम क्या है इस कंपाउंड का, आयुपेक 3 कार्बन, इतना क्या सोचना है, प्रोपेनोन, सिंपल प्रोपेनोन, एसीटोन एक कॉमन नेम था, उस दिन बताया था। एक और सुनिए, यहाँ पर द CO ग्रुप इज मेकिंग बॉन्ड विद द 2 मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज डाई मिथाइल कीटोन, ये भी एक नाम आपका चलता है डाई मिथाइल कीटोन, समझे। इसका नाम बताइए, सिमिलरली C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 क्या हो जाएगा, डाईथाइल कीटोन, कुछ नहीं करना है, CO को कीटोन बोल रहे हैं, दोनों साइड डाई है, ठीक है, तो डाईथाइल कीटोन। नाउ इफ these two are the example of again symmetric ketone, दोनों तरफ क्या है, सिमिलर आपके अल्काइल ग्रुप्स है, बट इफ यू आर टेकिंग समथिंग लाइक दिस देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, ओके। ओके, नाउ ट्राई दिस वन, चलिए आप यूज कर सकते हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर सीखा था, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, व्हाटएवर, उसको अप्लाई कीजिए और बताइए ना। आयुपेक नहीं चाहिए, हाँ जी, 1 2 3 4 है ना, तो ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड, ठीक है। हाँ जी, ये कौन सा ग्रुप है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, दिस वन आइसोप्रोपाइल, और ये वाला क्या हुआ आपका, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल और प्रोपाइल में किसको पहले लिखने वाले हैं, ब्यूटाइल को, तो क्या हो जाएगा, बस, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ठीक। कई बार आपको स्ट्रक्चर में आइसोप्रोपाइल के लिए ऐसे लिखा हुआ मिलेगा IPR, तो समझ जाइए कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फैमिलियर है आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से, एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके रिश्तेदार, उसके भाई बंधु, मीन्स वी आर गेटिंग अनदर ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका, C डबल बॉन्ड OH, पहले डेरिवेटिव देख लीजिए क्या क्या कैसे रहता है। तो यहाँ पर इफ आई एम रिप्लेसिंग OH, ठीक है, OH रिप्लेस करके आई हैव पुट 1 हेलोजन ग्रुप, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या आएगा बताती हूँ आपको। सेकेंड,
if I am replacing OH by NH2 group, ठीक है, amide, ठीक. Third, if I am replacing this OH by OCH3 या OR, this is another functional group, ठीक है. और इसी में एक आपका आएगा एनहाइड्राइड, वो अभी करना है. तो ये आपके 5 क्या है ग्रुप्स है. मेन क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड रिमेनिंग ग्रुप्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग OH. समझे, ठीक है. तो अभी ये सब करना है. ओके, प्रॉपर्टीज शैल आई रेज दिस, नहीं, अच्छा चलो लिख लीजिए आप. अभी मैं स्पेसिफिकली पहले आपसे बात कर रही हूँ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. तो व्हाट इज द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स रहता है यहाँ पर कार्बोक्सी, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. एंड द सफिक्स इज ओइक एसिड. सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ठीक. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग ग्रुप. आप जानते हैं टर्मिनेटिंग ग्रुप किसमें पढ़ा था हमने इससे पहले, एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग. और ऑब्वियस है, इफ यू लुक एट दिस ग्रुप देयर इज ओनली वन फंक्शनल, वन फ्री वैलेंसी है ना, थ्रू विच इट विल जॉइन विद द कार्बन चेन. तो ये हमेशा एंड में आएगा. सेकेंड, कार्बन ऑफ दिस COOH शुड बी काउंट, कहाँ काउंट करना है, टुवर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है. ये जो 2 प्रॉपर्टी है ये सब में कॉमन है, समझे. अप टू हियर, एनहाइड्राइड छोड़ दीजिए, यहां तक ये सारी चीजें कॉमन है. तो मैं ये बताने वाली बात हर बार नहीं रिपीट करूंगी, आप समझ जाइए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, तो क्या है, टर्मिनेटिंग ग्रुप है और क्या हो रहा है, कार्बन आपको काउंट करना है. क्लियर. चलिए, तो अभी पहले थोड़ा सा एसिड की बात करते हैं. सो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनोइक एसिड. क्या लेना है आपको, मीथेनोइक एसिड. क्या हो जाएगा, पहले ये लिखना है अपने को, और उसके बाद दिस वैलेंसी शुड बी फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन, मीथेनोइक एसिड. सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिड फैमिली. कौन सा है आपका, मीथेनोइक एसिड, ठीक है. सेकेंड लिखिए आप लोग, क्या हो जाएगा, वेल नोन कंपाउंड. चाउमीन याद आ रही थी, उसको याद करके, हाँ क्या, इथेनोइक एसिड, विनेगर, ग्लेशियर एसिटिक एसिड, राइट. तो नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3COOH. थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन. लिख सकते हैं स्ट्रक्चर. चलिए, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड एसिड डेरिवेटिव विच इज COX, ठीक है. दिस इज नोन एज ऑयल हैलाइड, ठीक है. क्या है ये ग्रुप का नाम, ऑयल हैलाइड. मैंने ऐसे याद किया हुआ है, बस बेसिकली ये आपका क्या है, इसको आप ऐसे समझिए, ये सफिक्स है, ठीक है. और प्रीफिक्स रहेगा इसका हेलो कार्बोनेट, ठीक है. ऑयल हैलाइड के प्लेस पे, यानी Cl है तो आप क्लोराइड यूज करेंगे, हेलो के प्लेस पे आप क्लोरो यूज करेंगे, समझे. मान लीजिए बाकी वही आपका, चलो जैसे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OCl. What should be the name? सोचिए, कार्बन आपको काउंट करना है, ठीक है. कार्बन काउंट करना है, कितने हो गए, 2 कार्बन, इथेनोइल क्लोराइड, ठीक है. क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइल क्लोराइड. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस, साक्षी बताइए इसका नाम.
इतनी देर का काम नहीं है, बोलिए निका। प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, कितने कार्बन, 1 2 3, और इधर क्या है, Br सफिक्स आपके सामने है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब एक इसका प्रीफिक्स वाला एग्जांपल चेक कीजिए। Look at this example. Here the main functional group is carboxylic acid. ठीक है, तो COBr now becomes substituent and now we need to use prefix for it. Clear? तो 2 प्लेस पे क्या लगा है आपका, 1 2 3। मेन जो कंपाउंड है that is propanoic acid, but it has one substituent at position number 2, so which is 2 bromo carbonyl प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं, मतलब COBr है ना ये आपका, तो ब्रोमो कार्बोनिल, हाँ इसका ही डेरिवेटिव, तो इसका ही डेरिवेटिव है। हाँ हाँ, But then H, आप समझो यहाँ पर ये था, ठीक है, इसमें मैंने वो बाकी चेन लगा दी। देखो इसको चेंज करके दिखाती हूँ आपको। ये था आपका, यहाँ पर मैंने CH2 लगाया, यहाँ पर मैंने CH3 लगाया और इधर मैंने COH लगा दिया। तो अब ये मेन नहीं रहा बेटा, गॉट इट। अभी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट में आपको यूज करना है ब्रोमो कार्बोनिल, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इथेनॉइल ब्रोमाइड और ये सब। अच्छा इसका नाम बताइए। अभी मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के कंपाउंड अलग से करने हैं। अभी के लिए क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन है ये, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, ठीक है। इसका लिख लीजिए नाम, क्या हो जाएगा ये, बेंजोइल क्लोराइड या बेंजोइल, जो भी आपको गेम है, ब्रोमाइड। फिनाइल नहीं लिखेंगे बेटा, बेंजोइल लिखेंगे, ठीक है, फिनाइल नहीं लिखेंगे। इसीलिए लिखवा रही हूँ यहाँ पे जहाँ आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज, लिखना, एमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, दिस इज एमाइड। तो आप सीधे इसको सफिक्स से याद कर सकते हैं। सफिक्स में इसमें क्या लगाएंगे हम, एमाइड, एंड प्रीफिक्स इज एमिडो। प्रीफिक्स क्या है, एमिडो, and the remaining two properties are same. It will always be terminating group and we need to count the carbon towards a total number of carbon atom, ठीक है। चलिए, so C double bond O NH2 and here I am putting H, so it will be methane. Drop the letter E from the spelling of methane because it is followed by letter A, so methanamide, ठीक है। नाम समझ में आया, क्या होगा, मीथेन एमाइड, मीथेनामाइड, ओके। अब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 क्या हो जाएगा, इसके 5 तक मुझे लिख के दिखाइए, इथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, अप टू 5, कार्बन नंबर 5। चलिए लिखिए सब लोग। हाँ बेटा, ये वाला नहीं समझा, ये आपका साइड चेन है, साइड चेन में आएगा तो आपको ये इसका ब्रोमो कार्बोनिल यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेन ये है। अगर इससे पहले जो आपने लिखा है, कहाँ लिखा है, हाँ यहाँ पर आप, ये इसका सफिक्स है ऑयल ब्रोमाइड, तो हमने ऑयल ब्रोमाइड यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे ज्यादा प्रेफरेंस का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा ये। हर फंक्शनल ग्रुप के दो रहते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब उससे ज्यादा ताकतवर फंक्शनल ग्रुप है, और अगर वही है तो फिर सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, 5 कार्बन तक लिख के दिखाइए मुझे। मीथेनेमाइड, नेक्स्ट वुड बी इथेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड,
लिखिए। एक एक CS2 ऐड करते जा रहे हैं ये। ठीक है। ओके, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें एक एक CS2 ऐड करके कार्बन चेन इंक्रीज कर दीजिए एंड यू विल गेट द होमोलोगस फैमिली ऑफ एमाइड ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप विच इज चलिए ये भी ऐसे डेरिवेटिव है, पढ़ा है आप लोगों ने एस्टरिफिकेशन, हाँ 10th में पढ़ा था। सो क्या है वो रिएक्शन बताइए। रिएक्शन ऑफ acid and alcohol gives a substance which is having fruity smell, है ना, यही आपका क्वेश्चन आता 10th में। फ्रूटी स्मेल का मतलब क्या है, एस्टर फॉर्म हो रहा है। ठीक, चलिए, तो एस्टर इज द डेरिवेटिव ऑफ अगेन एसिड। ठीक है, एस्टर का नोमेनक्लेचर लिटिल बिट डिफरेंट। तो एस्टर के लिए समझिए यहां पर जो सफिक्स रहता है दैट इज O8। ठीक है, एंड प्रीफिक्स is alkoxy prefix is only alkoxy carbonyl। ये भूल जाती हूँ मैं बार, alkoxy कार्बोनिल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल यानी मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल, ऐसे आपका आएगा। एल्क इज बेसिकली एल्काइल ग्रुप का जो आपका कॉमन नेम है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर कैसे करना है। देखिए क्या हो रहा है, पहले एक बार आपको रिएक्शन बताती हूँ, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर CH3COOH, ठीक है, एंड here is the alcohol, you can take any carboxylic acid, you can choose any alcohol। अब आपके हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं यहाँ पर, हाँ एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, इक्विलिब्रियम पढ़ा है हमने अभी, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एसिड इज लूजिंग OH एंड अल्कोहल इज लूजिंग H। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग चीज है। एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये पता लगा है कि इन दिस केस एसिड इज नॉट लूजिंग प्रोटोन। एसिड आप उसी को बोलते हैं जो प्रोटोन लूज करता है, बट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन OH इज कमिंग फ्रॉम दिस एंड H इज कमिंग फ्रॉम हियर, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3C डबल बॉन्ड O। और अब देखो मैं इसको दूसरे कलर से लिख रही हूँ OC2H5। इसका मतलब ये व्हाइट वाला पोर्शन ये कहाँ से आ रहा है आपका, अल्कोहल से आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है। ठीक, ग्रीन वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वो यहाँ पर कर देगा आपको C2H5OD, हाँ, और आपको इक्वेशन ऑप्शन दिए होंगे, तो इसके प्रोडक्ट क्या रहेंगे बताइए अगर इसका रिएक्शन होता। चलिए, CH3COOH प्लस C2H5OD, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। ड्यूटेरियम कहाँ जाएगा, एस्टर में रहेगा या फिर वाटर में जाएगा। सोचो, वाटर में जाएगा। अगर आपको ये ऊपर वाली बात पता नहीं हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो वाटर में क्या जाएगा आपका, ड्यूटेरियम, या फिर वो कहीं और लेबल कर देगा कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तब भी आपको पूछ सकते हैं। एनीवे, तो अब एस्टर का नोमेनक्लेचर देखिए क्या करना है। यहाँ पर
आइए, हाँ जी, ये मैं बोल रही हूँ कि एसिड से OH बाहर आ रहा है और अल्कोहल से H बाहर आ रहा है, और तब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, वाटर। जनरली एसिड क्या देता है, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे एसिड प्रोटॉन देता है, लेकिन यहाँ OH दे रहा है। ओके, चलिए ओके, चलिए इसे एस्टर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए मैं अब क्या बोल रही हूँ, ये आपके सामने एस्टर का स्ट्रक्चर है। तो जो आपका एल्काइल ग्रुप विच इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन है ना, वहां पर एक ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, दिस पोर्शन इज कंसीडर एज मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट आप एसिड का कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, सो द नेम विल बी इथाइल। आपको नजर आया इथाइल कहाँ है, आपको दो एल्काइल ग्रुप नजर आएंगे, हमें कौन सा कंसीडर करना है, विच इज कनेक्टेड थ्रू ऑक्सीजन। यहाँ पर ही कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, तो दिस बिकम्स इथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स हियर, 1 2। तो ये हुआ एसिड और उसका सफिक्स आप क्या लगाएंगे, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, एक और देखिए, ये लिखा है मैंने, समझे, बॉन्डिंग समझ में आ रही है। ये जो फर्स्ट ऑक्सीजन है, इट इज मेकिंग डबल बॉन्ड विद द कार्बन एंड हियर इज द OCH3, इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जाम में नहीं करनी, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी मिथाइल, आगे 1 कार्बन एटम, उसका एसिड, उसका OH, क्या हो जाएगा, मीथेनोएट। दिस बिकम्स मिथाइल मीथेनोएट। ठीक है, अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए मुझे, इथाइल इथेनोएट। ट्राई टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। किसका लिखना है, इथाइल प्रोपेनोएट एंड अनदर वन इज प्रोपाइल इथेनोएट। चलिए दोनों ट्राई कीजिए। एक मिनट में आ, हो गया। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, ये कौन सा हो गया, इथाइल प्रोपेनोएट और ठीक है, पहला और दूसरा करना। पहला हो गया। ओके, कोविड लिख रहे हो, लिख रहे हो अभी, समझ में आ रही है नोमेनक्लेचर एस्टर का।
हाँ जी ठीक है। करेक्ट, ठीक है भाई, हो गया। चलिए एस्टर डन, ठीक है। अब सफिक्स, ये प्रीफिक्स वाला वो बाद में एक साथ करेंगे, तब आपको सबका याद आ जाएगा, ठीक है क्या करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एनहाइड्राइड, ठीक है। और आपकी बुक में लिखा हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर, ठीक है। अब पहले आप रिएक्शन समझिए तो आपको आसानी हो जाएगी। यहां पर देखिए, इफ यू आर टेकिंग 2 molecules of ethanoic acid, you can consider same acid, you can consider 2 molecules of different acid, आपकी चॉइस है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक। हीट करने पर इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर कहां से आएगा, 1 molecule will lose OH and the another will lose हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो रिमेनिंग आपका कंपाउंड है वो क्या है, रिमेनिंग कंपाउंड इज लाइक दिस, CH3COO, क्या हो जाएगा, CH3COO, ठीक। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 2 एसिड कंबाइन होके दे आर रिमूविंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। और अब जो ये कंपाउंड बना है दिस इज विदाउट वाटर, ये एनहाइड्राइड है आपका, ठीक है। इसका लिखने का एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है। फाइन, इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, ये भी चलेगा, ठीक। एनहाइड्राइड ऑफ इथेनोइक एसिड, और क्या बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड। एक और देखो, अगर आपने एनहाइड्राइड लिया HCOO, कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड इन दिस केस, मैंने कौन कौन से एसिड लिए, इथेनोइक एसिड एंड मीथेनोइक एसिड। तो अब यहाँ पर फिर से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक मीथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। इथेनोइक मीथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, आपके चेक 2 पॉइंट में क्वेश्चन है, बाद में इसको देखिएगा, समझे। तो एनहाइड्राइड में बस इतना ही ध्यान रखिए, और इसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, कैसे लिखा हुआ है। बॉन्डिंग समझ में आ रही है, बॉन्डिंग भी एक बार देखो ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O। तो इसको देख के घबराना नहीं कि क्या लिखा है, कीटोन है कि क्या है ना। ये है आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। अप टू हियर वी आर डन विद द एसिड डेरिवेटिव्स, ओके। नेक्स्ट आपके 3-4 फंक्शनल ग्रुप और हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, देन आई विल गिव यू प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर उसके बाद आपके बाकी कंपाउंड्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड, ठीक है। और IUPAC में इसका नाम जाता है, इसका जो सफिक्स है वो है नाइट्राइल, NITRILE, है ना, नाइट्राइल। और प्रीफिक्स आता है साइनो, प्रीफिक्स क्या है, साइनो, ओके। नाइट्राइल, फिर से वही कंडीशन, इट इज अगेन इट विल बी टर्मिनेटिंग ग्रुप एंड वी नीड टू काउंट दिस कार्बन। इसमें बहुत गलती होती है, ठीक है। कार्बन आपको इसका भी काउंट करना है, जस्ट लाइक एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस डेरिवेटिव वी अप्लाइड दोज रूल, राइट, वही आपको यहाँ अप्लाई करने हैं। चलिए तो अब आप मुझे इसका नाम बताइए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या हो जाएगा, ethane nitrile. Now one more point, check the spelling,
ethane nitrile. In this case, do not drop the letter E from the spelling of ethane as it is followed by letter N, है ना. अपने को कहाँ पे ड्रॉप करना है वो लेटर्स बोलिए. Y, बस, है ना, एक एक्स्ट्रा Y आ गया है. तो यहाँ पर स्पेलिंग में आपको E लेटर ड्रॉप नहीं करना है. प्रोपेन नाइट्राइल क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल 3 कार्बन लिखेंगे, एक को CN में कन्वर्ट कर दीजिए और ये हो गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल. ठीक है, हो गया. एक और ग्रुप है आपका NC, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल. बस इतना ही लिख लीजिए, दिस इज आइसोनाइट्राइल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ईथर. ROR. ईथर पढ़ा था आप लोगों ने 10th में? नहीं. ईथर फंक्शनल ग्रुप था? नहीं था, मेरे ख्याल से नहीं है. ईथर नहीं था ना. चलिए, ईथर क्या होते हैं? ईथर हमेशा यूज होते हैं आपके प्रीफिक्स में, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप. हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे और प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर? एल्कोक्सी. ठीक है. अब आप शुरू से अगर आप देखोगे, जब मैंने स्टार्ट किया था आयुपेक, तो वहां पर आपको प्रीफिक्स की टेबल लिखवाई थी, उसमें प्रीफिक्स है ये आपका एल्कोक्सी. ठीक है, तो देखिए CH3OCH3. ठीक है, तो दिस ईथर शुड बी कंसीडर एज द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, है ना. यानी यहाँ पर मेन कंपाउंड क्या रहेगा? एल्केन रहेगा, और बाकी क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट. मेन कंपाउंड आप ईथर को कंसीडर नहीं करते हैं, दिस इज द रूल. ईथर हमेशा किस में आएगा? सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर होगा. तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कैन गो विद एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप. आप किसी के साथ भी ऑक्सीजन को कंसीडर कर सकते हैं. दैट बिकम्स मिथॉक्सी. ऑक्सीजन प्लस एल्काइल ग्रुप बिकम्स मिथॉक्सी. और रिमेनिंग पार्ट क्या है? एल्केन से आ रहा है. आप समझिए कि आपने हाइड्रोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है. तो व्हाट इज द नेम? मिथॉक्सी मीथेन. क्या हो जाएगा नाम? मिथॉक्सी मीथेन. क्लियर? यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं? सेम है. तो ऑक्सीजन आप किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ काउंट कीजिए और जो रिमेनिंग है उसको एल्केन बना दीजिए. ठीक है, चलिए ट्राई दिस वन. C2H5OC2H5. Ethoxy ethane. Here this becomes ethoxy ethane, है ना. ऐसे ही अगर मैंने लिखा C3H7, बहुत आसान है. क्या हो जाएगा? साक्षी बोलो इसका. प्रोपॉक्सी प्रोपेन. ठीक है, यहां तक कोई टेंशन नहीं है, टेंशन आगे भी नहीं है. ठीक है, क्या होगा? अगर आपने एग्जाम्पल लिया किसका? अनसिमेट्रिकल ईथर. अभी तक मैंने तीनों आपको कैसे दिए थे? सिमेट्रिकल ईथर. सिमेट्रिकल ईथर का मतलब बोथ साइड एल्काइल ग्रुप्स आर सेम. अब कहानी थोड़ा सा चेंज हो गई, एक बिगर एल्काइल ग्रुप, एक स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. तो यहाँ पर रूल आप नोट डाउन कीजिए. ऑक्सीजन विल ऑलवेज गो विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. ऑक्सीजन को किसके साथ कंसीडर करना है? हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. ठीक है, तो अब इसका नाम आप मुझे इजीली बता सकते हैं. मिथॉक्सी ईथेन. मिथॉक्सी ईथेन. ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट ईथर. ठीक है, एंड आई गेस हमारा लास्ट रहेगा फंक्शनल ग्रुप एमाइन. एमाइन. एमाइन कौन सा होता है? NH2 ग्रुप. ठीक है, तो यहां पर जो सफिक्स है दैट इज एमाइन अगेन, और प्रीफिक्स है एमिनो. प्रीफिक्स, और ये क्या है आपका? सफिक्स.
ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, अगर मैंने लिखा CH3NH2 तो आप इसको क्या बोलोगे? मीथेन, और उसका सफिक्स क्या है? एमीन। तो फिर से लेटर ई ड्रॉप करेंगे, मीथेनमीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? मीथेन एमाइन या मीथेन अमीन, जो आप बोलना चाहे, अमीन अमाइन, योर चॉइस। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ आपका C2H5NH2, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नहीं, हाँ जी, क्या हो जाएगा? इथेनमीन, इथेनमाइन या इथेनमीन। ठीक है, ओके, ट्राई दिस वन। ठीक है, 2 प्रोपेनामीन, प्रोप 2 अमीन और प्रोपामीन 2, यानी प्रोपेन के केस में 2 अमीन्स पॉसिबल है, वन एट पोजीशन नंबर 1 एंड अनदर एट पोजीशन नंबर 2। ठीक है, प्रोपेनामीन 1 एंड प्रोपेनामीन 2, इट इज द सेम थिंग जस्ट वी डिड फॉर अल्कोहल, प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा वेरिएशन, छोटा सा तो नहीं है, बड़ा सही है। ये जो अभी आपने NH2 की बात की है, ठीक है, इसको बोला जाता है 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये NH2 में अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई एल्काइल ग्रुप लगाया, समझे, कोई एक एल्काइल ग्रुप लगाया आपने, तो दिस इज नोन एज 2 डिग्री एमाइन। ठीक, और अगर आपने एक और ये लगाया, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने फिर से एल्काइल ग्रुप लगाया है, तो दिस इज नोन एज 3 डिग्री एमाइन। ये वही 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन एटम मैंने आपको बताए थे ना, ये वही चीज है। आप देखो यहां पर इस नाइट्रोजन का 1 वैलेंसी फ्री है, इट विल फर्दर कनेक्ट विद द 1 कार्बन एटम, तो आपने इसको क्या बोला? 1 डिग्री। ठीक है, ये ऑलरेडी एक यहाँ पर कार्बन है, R का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और इधर एक कार्बन रहेगा, कितने डिग्री हुआ? 2 डिग्री। ये ऑलरेडी 2 से कनेक्टेड है, एक कार्बन चेन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद नहीं रखना है आपको, सिंपल कैसे याद रखना है? NH2 ग्रुप, जहां आपको NH2 दिखा 1 डिग्री, NH अगर दिख रहा है 2 डिग्री, और सिंपल N दिख रहा है तो 3 डिग्री। नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है वैसे भी याद कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको नोमेनक्लेचर बता रही हूँ 2 डिग्री एमीन का, आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, CH3NHCH3। देखिए यहाँ पे आपको NH नजर आ रहा है, आप इसको 2 डिग्री एमीन बोल सकते हैं, या आप देखिए नाइट्रोजन इज फर्दर कनेक्टेड विद द 2 कार्बन, देन अगेन इट इज 2 डिग्री एमीन। ठीक है, अब यहां पर मेन कंपाउंड आप किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम। ठीक, ये देखिए, ये मैंने मेन कंसीडर किया है, ये किसका डेरिवेटिव है? ये इसका डेरिवेटिव है। कहां से आ रहा है? मीथेन अमीन से तो आ रहा है। एक हाइड्रोजन हटा के आपने एक और मिथाइल लगाया, बट ये मिथाइल किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से। तो हियर वी विल राइट N मिथाइल। ये N लिखने का पर्पस क्या है यहाँ पर? कि दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, है ना। N का मतलब क्या हुआ बेटा? कि दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मिथाइल, है ना, ये वाला मिथाइल। ये मिथाइल कौन सा है? जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। बाकी आपका ऑलरेडी आपने ऊपर लिखा हुआ नाम क्या हो जाएगा? मीथेन एमीन। क्या हो जाएगा नाम? मीथेन एमाइन। देखिए क्लियर, N मिथाइल मीथेन एमाइन। ठीक है, ट्राई दिस वन। चलिए
Okay, it should be N-ethyl ethanamine. Okay, समझ में आ रहा है? जो नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। आप यहाँ पर किससे स्टार्टिंग करेंगे? N से। N पर क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप, और बाकी जो कंपाउंड है वो किसका डेरिवेटिव है? इथेनामीन, इथेनामाइन। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक और चीज आएगी। अभी मैंने किसके एग्जांपल लिए थे? नहीं, 2 डिग्री तो है, लेकिन दोनों एल्काइल ग्रुप आपके कैसे हैं? सेम। ठीक है, अब आपने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लेने हैं। एक छोटा सा रूल, NHC2H5। यहां क्या करेंगे? यहां पर रूल लगेगा आपका कि जो मेन आपका एमाइन होगा दैट विल बी विद द बिगर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, जो बड़े वाला आपका एल्काइल ग्रुप है दैट विल फॉर्म मेन एमाइन। तो इन दिस केस मेन एमाइन कौन सा रहा? इथेनामीन विल बी मेन, और उसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा? मिथाइल। तो व्हाट इज द नेम? बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग। हाँ, इथेनामीन, इथेनामाइन। रूल लिख लीजिए कि जो बिगर एल्काइल ग्रुप है दैट विल बी मेन एमाइन, और बाकी किस में चले जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट में। ये सेम रूल अप्लाई करेंगे आप फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देख लीजिए, बाकी तो आसान वही करना है। CH3N CH3CH3। ये देखिए, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ आपसे? 3 डिग्री एमाइन। क्लियर है 3 डिग्री क्यों है? वाई इज इट 3 डिग्री? क्या आंसर आएगा आपका? नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद द 3 कार्बन एटम। ठीक है, अब यहाँ पर बिकॉज ऑल 3 आर सेम सो कंसीडर वन एज मिथाइलएमीन। किसी एक को हमने मिथाइलएमीन और बाकी क्या आ गए उसके? सब्स्टिट्यूएंट। यस, N, N डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन। ओके, और अगर आपका यहां पर क्या रहेगा? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप रहेगा, सेम रूल। बिगर वाले को आप क्या कंसीडर करेंगे? मेन, और बाकी NN करके करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारे फंक्शनल ग्रुप सब अभी कंप्लीट हो गए। अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना है। मेन आपके अब शुरुआत होगी अच्छे वाले स्ट्रक्चर्स की, है ना? अभी तो सब सिंपल वाले चल रहे थे। तो एक लाइन पहले प्रायोरिटी ऑर्डर नोट कीजिए, फिर उसको याद करने का तरीका बता रही हूँ। टाइम क्या हो गया? अभी है ना टाइम? चलिए, देखिए, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर आता है COOH। ठीक है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, देन एनहाइड्राइड एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हीट करके हमें क्या मिला था? एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड हैलाइड, ऑयल हैलाइड वाला। मैंने ऑयल हैलाइड नाम दिया शायद आपको, उसको एसिड हैलाइड बोलते हैं, एसिड विद हैलोजन। तो क्या है ये? एसिड हैलाइड। ठीक है, और उससे आगे फिर आपका आएगा एमाइड। देखिए, सबसे पहले कौन लगा हुआ है लाइन में? एसिड, और उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव्स। राइट, देन एमाइड के बाद आप क्या करेंगे?
एक काम कीजिए, ये आसान है, ये लेटर ये वर्ड याद कर सकते हैं सियाका। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है, यहां पर मैं आपको बता दूंगी। CIAKA, ज्यादा जरूरत आपको इसकी पड़ेगी इसलिए। तो C स्टैंड्स फॉर साइनाइड, I स्टैंड्स फॉर आइसोसाइनाइड, ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, K स्टैंड्स फॉर कीटोन एंड ये आपका अल्कोहल। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए इसका एक वर्ड बनाया है सियाका। ठीक, सियाका के बाद फिर नेक्स्ट क्या आया आपका, थायो अल्कोहल। इसके बाद आता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल होता है SH। अल्कोहल में आप OH लगाते हैं, यहाँ पर सल्फर लगाते हैं SH। ठीक है, और उसके बाद एमाइन, और उसके बाद है लास्ट इपॉक्सी। इपॉक्सी अभी सीखेंगे आप, इपॉक्सी। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक लाइन है, देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कार्बोक्सिलिक एक इंसान का नाम है, बॉय गर्ल आपकी चॉइस है ना। कार्बोक्सिलिक नाराज हो गया अपने फ्रेंड से, है ना, कौन है उसका फ्रेंड, कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग, बात करना बंद कर दिया। ठीक है, अभी आप लोग बंद करिए बात करना, मेरी बात सुनिए पहले। कार्बोक्सिलिक स्टॉप, S स्टैंड फॉर सल्फोनिक एसिड, आस्किंग का मतलब यहाँ पर है एनहाइड्राइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर। एस्टर दूसरे बंदे का नाम है। ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब है यहाँ पर एसिड हैलाइड। कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर एनीथिंग। ठीक है, फिर अबाउट, अबाउट क्या हो जाएगा, अबाउट एमाइड। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मैंने गलती किया, एनीथिंग का कोई मतलब नहीं है, रुकिए रुकिए रुकिए, एनीथिंग मैं ऊपर लिख रही हूँ, मीनिंगलेस है सेंटेंस ऐसे बनाने के लिए। एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग अबाउट, ये पूरा ही लिखिए, एसिड हैलाइड एंड एमाइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर एनीथिंग अबाउट, ये मीनिंगलेस है, एसिड हैलाइड एंड एमाइड। ओके, कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर एनीथिंग अबाउट, कोई मतलब नहीं है, किसके बारे में पूछना बंद कर दिया, एसिड हैलाइड एंड एमाइड। ठीक है, फिर उसके बाद आप याद कीजिए बस ये लेटर सी आपका, इतना ही करेंगे। ठीक है, आपको और बेटर कुछ तरीका मिलता है तो आप देखिए मुझे बता देना। ऐसे अलग अलग बहुत सारी लाइन है बट दिस इज बेटर, जो मुझे इजी लगती है वो ये है ना। कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग एस्टर एनीथिंग अबाउट एसिड हैलाइड एंड एमाइड, और उसके बाद तो सियाका। तो इतने में हमारा सारा मेन फंक्शनल ग्रुप का काम हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जिसमें बहुत सारे आपके ग्रुप रहेंगे। अब आपको ग्रुप का आइडिया हो गया फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, फिर उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देख के आप नॉमेनक्लेचर लिखिए।
चलिए चलिए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स यू कैन सी? 3 है ना? कौन कौन से हैं? कीटोन है और अल्कोहल है और NH2 मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? वाई? किसको? अमीन को कम नंबर आएगा? उधर से चलोगे तो OH को भी कम नंबर आएगा। राइट से शुरू, राइट टू लेफ्ट। व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? CO, ठीक है। आप किधर से भी नंबरिंग करें, CO शुड गेट लीस्ट नंबर, दैट इज अवर प्रायोरिटी। इन दिस केस CO गेट 3 नंबर फ्रॉम इधर साइड, ठीक है। नाउ अगर CO को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, अब आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट आपको पहले मिल रहा है। दोनों साइड से पहली बार मिल रहा है तो यहाँ भी मैच टाई हो गया। नाउ यू कैन अप्लाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, समझे रूल, है ना। OH को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, पहले किसको करेंगे? 1 2 3 4 5 रूल्स यहाँ पर लिख लीजिए, भूल जाएंगे, अभी तो समझ में आ रहा है सब। लिखिए कि हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे, बिकॉज CO इज गेटिंग 3 नंबर फ्रॉम बोथ साइड। OH भी अल्कोहल है तो 1 है, या हम O कंसीडर करेंगे अल्कोहल? OH का OH तो अल्कोहल पूरा ही आएगा ना, तो फिर हम मतलब दोनों में A आ रहा है, अमाइन में भी और अल्कोहल। अल्कोहल का यहाँ पर ऑल नहीं करोगे ना, अल्कोहल तो लिखेंगे ही नहीं, ऑल लिखते हैं, और ऑल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स में यूज करना है ना, तो हाइड्रोक्सी लिखोगे, ठीक है। हाँ भाई, रूल लिख लीजिए कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स आपको इक्वल पोजीशन में मिल रहा है, देन वी नीड टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सारी चीजें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते जाइए, कभी बाद में जब नोटबुक खोले तो समझ में आए क्या किया है। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 अमीन नहीं, एमिनो। एमिनो इज प्रीफिक्स, 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन 3, ठीक है। ओके, okay, try this one. सॉरी, चलिए हाँ भाई, इतनी देर का काम नहीं है। कौन सा है मेन फंक्शनल ग्रुप?
एस्टर है। एस्टर का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको अपने को सेपरेट करना है, ठीक है। फिर ये आपका रिमेनिंग एसिड है 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक एसिड का पार्ट समझेंगे। और यहाँ पर CN की कौन सी पोजीशन कंसीडर करेंगे? 3, नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट और राइट। राइट, क्योंकि ये आपका कनेक्टेड है यहाँ से, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगी, ठीक है। तब आपका क्या होगा? इथाइल, पहले क्या लिखेंगे? एस्टर है, इथाइल 3 साइनो पेंटेनोएट, पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो वो इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है ना आपका। एस्टर में जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज आल्सो सब्स्टिट्यूएंट। 1 इथाइल नहीं लिखेंगे, ओनली इथाइल लिखेंगे। यहाँ पर 1 इथाइल नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 पोजीशन पे इथाइल है ही नहीं ना, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। डू नॉट राइट 1, सिंपल राइट इथाइल। इथाइल 3 साइनो पेंटेनोएट, ठीक है। क्या हुआ आरोही, नहीं समझे? डबल बॉन्ड कहाँ डाला है, कौन सा? क्या हो गया है? एस्टर है ये, चाहो तो उठा के रख दो साइड में डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो इथाइल पहले लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देखो मेन कंपाउंड क्या है आपका? एस्टर है, और ये जो CN है ये एसिड का एसिड में सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए आपको इथाइल पहले लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए भाई, अब एक और रूल आ रहा है। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसका आपको प्रीफिक्स 2 यूज करते हैं, एक होता है फॉर्माइल और एक होता है ऑक्सो। मैंने आपको सिर्फ फॉर्माइल लिखवाया है, ऑक्सो भी यूज होता है। ऑक्सो कब यूज होता है अभी वो सीखेंगे, ठीक है। देखिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। चलिए, इसका नाम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? सॉरी, एक मिनट, OH है ये, एसिड है, और ये आपका एल्डिहाइड क्या है? ये कीटोन। अभी कंफ्यूजन हो गया था। एल्डिहाइड कब है? जब यहाँ पर एक साइड क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, इट इज कीटोन, ठीक है। ये आपका आसान है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड। 4 ऑक्सो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये तो कीटोन वाला केस है। अब देखो, मैं 2 केस आपके सामने साइमल्टेनियसली लिख रही हूं। यहाँ पर बाकी जगह हाइड्रोजन है, मैं सिर्फ आपको अभी फंक्शनल ग्रुप ही यहाँ पर शो कर रही हूँ, है ना। ऐसा मत एज्यूम कीजिए कि हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है अपनी अपनी जगह पे सब, ठीक है। कि आपने तो कार्बन 3 वैलेंसी वाला कैसे दिखा दिया। चलिए भाई, देखिए फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। एमिनो का तो कोई टेंशन है ही नहीं, है कभी बनेगा ही नहीं मेन, इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मेन फंक्शनल ग्रुप बने, है ना। बाकी सब में कंपटीशन चल रहा है, तो हु इज द विनर? COH। तो मेन आपका जो कंपाउंड है वो ओइक एसिड है, ठीक है। उसमें काउंटिंग ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया आपने? 5।
अब यहाँ पर मेनली मुझे आपको ये बताना है, ये वाला जो पार्ट है, इस इफ कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज कमिंग इन द काउंटिंग, आपने कितने काउंट किए यहाँ पे? 5। कितने काउंट किए? 5। तो तब आप इसको क्या यूज करेंगे? तब इसको यूज करेंगे ऑक्सो। ओके, क्या यूज करेंगे? ऑक्सो इफ वी आर कंसीडरिंग कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द काउंटिंग। इसी को हमने प्रॉपर चेन में काउंट किया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एमिनो। देखिए 2 एमिनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, देखिए समझे आप? ऑक्सो कब यूज करना है? आपने इसको भी काउंट किया है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ऑक्सो। ठीक है, अब इस केस में आइए, यहां पर ग्रुप कौन से नजर आए बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने हैं? 5। तो अब यहाँ पे आप CHO को काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं, तो हियर यू विल यूज 3 फॉर्माइल। अभी सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर ऑक्सो यूज ना करके आप क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल। बताइए क्या नाम हो जाएगा? हाँ जी, ऑक्सो जब आप इसको काउंटिंग में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी काउंटिंग में CHO बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 3 फॉर्माइल। ठीक है, पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइओइक एसिड भी कर सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हैं। हाँ, 3 फॉर्माइल 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ भाई, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चेंज करें, हो गया। चलिए एक और, चलो एक ही कार्बन बचा बेचारा जिसपे ग्रुप नहीं है। चलिए लास्ट है आज के लिए। हाँ भाई कैसा लग रहा है? टफ है। अब शुरुआत हुई आयुपैक की, अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आप करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। नहीं एसिड है ना, ये एसिड ग्रुप है, देखो
ये एल्डिहाइड है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? एसिड को देनी है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेन कंपाउंड है आपका हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, मेन कंपाउंड क्या है? मेन कंपाउंड क्या है? हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? ये साइनो है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड हो गया, और ये आपका है COCl। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे 4 पोजीशन वाला पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। क्लोरोफॉर्माइल, इसको क्लोरोफॉर्माइल बोलेंगे, दिस वन। ठीक है, 4 क्लोरोफॉर्माइल, देन 2 साइनो, C कॉमन था तो इसके बाद इसलिए आपने कार्बोनाइल, क्लोरोकार्बोनिल है ना, वो भी लिख सकते हैं, फॉर्माइल भी लिख सकते हैं। 1 कार्बन है ना फॉर्मल्डिहाइड से। 4 क्लोरोफॉर्माइल, 2 साइनो। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो व्हाट शुड आई यूज? ऑक्सो। और 3 पोजीशन पे भी ऑक्सो है आपका, तो यहां पर अब आप लिखेंगे 3,6 डाई ऑक्सो। और कुछ बचा नहीं, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर? तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब आप अपने मॉड्यूल से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। इनफैक्ट आगे जो PYQs और उससे पहले जो एक्सरसाइज है वो भी ट्राई कीजिए, जो जो फंक्शन ग्रुप आप कर चुके हैं। ठीक है, एंड MS चौहान अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, कल हमारी क्लास रहेगी, कल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक और नई चीज सिखाती हूँ आपको, DBU, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, फिर उसके बाद वापस IUPAC। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन।